हेलो नमस्ते एवरीबॉडी, हर हर महादेव। आप सभी को जय माँ। आप सभी को आप सबका स्वागत है टैरो बाय अनामिका में। मैं हूँ अनामिका, एक बार फिर आपके लिए आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। तो ये टैरो रीडिंग है बहुत स्पेशल, बहुत ही स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है। ये टैरो रीडिंग है अर्जेंट मैसेजेस माँ काली द्वारा आपके लिए। आपके कमिंग 10 डेज, 10 to 15 डेज जो हैं उनके लिए माँ की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं, आपको जो जानने की ज़रूरत है। तो हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। माँ मुझे माध्यम बना करके आप सबके लिए कुछ मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहती हैं। तो यहाँ पर बस किसी भी धर्म से हूँ आप, इससे कोई लेना देना नहीं है। वट एवर रिलीजन, वट एवर सेक्ट, वट एवर यू फॉलो, whomsoever you follow doesn't matter। आप यहाँ पर ये मैसेजेस आप सबके लिए हैं, मेरी सारी कम्युनिटी और सारे कलेक्टिव और सारे व्यूअर्स के लिए हैं, ठीक है। तो यस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप टैरो बाय अनामिका को समय दे रहे हैं, मेरे साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं इस चैनल से। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। यस, पर्सनल रीडिंग मैं लेती हूँ और पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो विदाउट अ फर्दर अडू आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ का नाम लेकर के, जय हो माँ, जय हो। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग अस विद योर ग्रेस माँ। थैंक यू माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। तो चलिए देखते हैं कि माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू। जो भी कलेक्टिव इस वीडियो को देख रहे हैं, माँ के द्वारा, माँ आपके द्वारा क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू। ओके, आई विल डिवाइड इट इनटू हाफ। थैंक यू माँ। माँ मातंगी, माँ भुवनेश्वरी, गुणतंत्रिका। आई विल टेक वन मोर कार्ड। माँ ललिता त्रिपुरी सुंदरी, सो ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू माँ। पहला मैसेज जो मुझे यहाँ मिल रहा है वो ये है कि जैसे आपको यहाँ माँ ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आप जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं या सुनते हैं नेक्स्ट कमिंग 10 to 15 डेज में, जो कुछ भी आपके कानों में पड़ता है या जो कुछ भी आप रिपीट करते हो, उस पर बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए कि आप क्या रिसीव कर रहे हैं एज इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ईयर्स और आप क्या बोल रहे हैं फ्रॉम योर माउथ। प्लीज टेक केयर बिकॉज दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है। तो आप क्या ले रहे हैं, आप क्या इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा असर कमिंग 10 to 15 डेज में आपके ऊपर पड़ सकता है। सो ट्राई टू लिसन समथिंग गुड, ट्राई टू स्पीक समथिंग गुड। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है, तो ऐसे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने को कह रही है माँ आपसे, लेकिन प्लीज टेक केयर कि आप किस चीज को रिसीव कर रहे हैं थ्रू योर ईयर्स और आप क्या बोल रहे हैं। ओके, और क्या रिपीटेटिवली आप कोई चीज किसी की बताई हुई, क्या आप उसे ही रिपीट करते जा रहे हो, क्या जो ट्रेंड चल रहा है, क्या आप उस ट्रेंड में फिट होने के लिए चीजों को रिपीटेटिवली रिपीट कर रहे हो, क्या आप दूसरों के कहे स्टेटमेंट्स को रिपीट कर रहे हो, क्या आप दूसरों की एनर्जी से गवर्नड हो। माँ पूछ रही है आपसे, आपका क्या है, आपका खुद का क्या है, आपकी खुद की व्यू, आपके खुद के पर्सपेक्टिव, आपका खुद का जो एक स्टैंड है वो क्या है। सो कमिंग 10 to 15 डेज में आपको अपने खुद के स्टैंड के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं किसी चीज के बारे में, इस चीज पर भी बहुत फोकस करें। किसी और से इन्फ्लुएंस होकर के ना ही कुछ सुनना है और ना ही कुछ बोलना है। बेसिकली माँ पहला मैसेज आपको ये देना चाहती है। होता है ना कि जैसे हम एक 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 हवा चलती है, एक ट्रेंड चलता है आजकल, तो इतना ज्यादा सोशल मीडिया के जमाने में एक ट्रेंड चलते हैं, उसके सॉरी माँ, ट्रेंड चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ माँ ये कह रही कि जैसे एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को मत ढालो, अपना खुद का ट्रेंड बनाओ। तुम क्या हो जरा देखो तो, क्या तुम बस आंख मूंद करके किसी चीज को रिपीट कर रहे हो, कोई चीज करनी है क्योंकि सब कर रहे हैं तो क्या आपको भी वही करना चाहिए। ये किसी चीज में भी हो सकता है, करियर में हो सकता है, लाइफ में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, मनी रिलेटेड मैटर्स में हो सकता है। तो ये आपका स्टैंड क्या है, यहाँ माँ आपको पहला मैसेज पूछ रही है। क्या क्या आप अपना
अपना एक जो एक स्टैंड है, या अपना आप एक जो अपनी एक मौजूदगी है, क्या वो आप अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है जो आपकी, क्या आप वो दर्ज करा सकते हो? क्या आप उस पर फोकस कर सकते हो? क्या आप ये देख सकते हो कि मैं ट्रेंड से हट करके भी तो कुछ कर सकता हूँ, या किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के क्या मैं हर चीज बोल रहा हूँ या सुन रहा हूँ, या बोल रही हूँ या सुन रही हूँ? ऑलराइट, सो यहाँ पर माँ आपको पहला मैसेज दे रही है कि किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर के अपनी खुद की पर्सनालिटी को मत खोएं। ट्राई टू फाइंड आउट कि आप क्या कहना चाहते हैं किसी भी रिस्पेक्ट में, आप क्या कहना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में, आपकी क्या राय है जो सबकी है। आंख मूंद करके बस उस पर चलने के बजाय आपको क्या कहना है किसी भी रिस्पेक्ट में, या आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप अलग हैं। ये आपकी कंडीशनिंग है, ये आपकी परवरिश है, ये सोसाइटी की जो तौर तरीके हैं, उसने हम सबको इस केज में बंद कर रखा है कि अगर वो सब कर रहे हैं तो आपको भी करना है। भेड़ चाल जिसे कहते हैं। इसमें हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, हम अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को भूल जाते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को क्लेम करने को कहा जा रहा है। किसी के बहकावे में या किसी के इन्फ्लुएंस में, या सब कर रहे हैं तो कोई चीज बोलनी है या सुननी है, इसकी आवश्यकता नहीं है कमिंग 10 to 15 डेज में आपको। ठीक है। अनदर मैसेज विच माँ इज गिविंग यू इज embrace yourself। मुझे सुनाई दिया embrace yourself, embrace your beauty which is outside and within। embrace करिए आप क्या हैं, embrace करिए क्योंकि आप बन रहे हो। कमिंग 10 to 15 डेज में एक ऐसा समय आएगा जब आप अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन करोगे। आप अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन करोगे ना, तो आप हायर वर्जन की एनर्जी में आ जाओगे। आप अपने ट्रू सेल्फ की एनर्जी में आओगे ना, हायर वर्जन में टैप इन करोगे। तो हायर वर्जन की एनर्जी यहाँ दिख रही है, तो माँ ये कह रही है, माँ ये कह रही है उस वर्जन को एम्ब्रेस करो, उस ऑथेंटिक सेल्फ को एम्ब्रेस करो। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। आप जब अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आते हैं, आप जब अपने ऑथेंटिक ट्रू सेल्फ को क्लेम करते हैं, तो आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, आपसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं, आपसे ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं। तो माँ यहाँ कह रही है एम्ब्रेस योर ट्रू सेल्फ, एम्ब्रेस व्हाट यू आर, एम्ब्रेस करिए उस चीज को। उस चीज से भागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत साल भाग लिया, बहुत वर्ष हमने अपनी आउटसाइड कंडीशनिंग, या जो सोसाइटल कंडीशनिंग है, या परवरिश है, या जो माइंडसेट है, इसके अंतर्गत हमने बहुत सी चीजें ऐसी करी हैं आप सब ने, जिसमें आप अपनी ट्रू सेल्फ को क्लेम नहीं कर पाए। आपने कोई चीज करी, कोई चीज बोली, या कोई चीज सुनी, क्योंकि क्योंकि कई एक के रीजन आपको इफेक्ट कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे, बाहरी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही थी। उस वजह से आपका रूप, कुछ एक आपने रूप धारण किया। लेकिन माँ कह रही है समय आ गया है। आने वाली 10 to 15 डेज में माँ का मैसेज आपके लिए ये है, इंपॉर्टेंट मैसेज है ये दूसरा, कि ट्रू सेल्फ में टैप इन करिए और उसको एम्ब्रेस करिए, उसे उसे जैसे खुले हाथों से अपने ट्रू सेल्फ को अपनाइए। जरूरी नहीं है वो परफेक्ट हो, नो नॉट नेसेसरी दैट इट इज परफेक्ट। वो ट्रू सेल्फ जो है आपकी, वो ब्यूटिफुली इम्परफेक्ट भी हो सकती है, गलतियां भी कर सकते हो आप। नो नीड टू बी परफेक्ट, कोई आवश्यकता नहीं है परफेक्ट होने की। कोई आवश्यकता नहीं है किसी और के बताए हुए तरीकों से आप अपने आप की लाइफ को भी ड्वेल करें। कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर उसने ऐसा किया है तो मैं भी वैसा करूंगी, कोई आवश्यकता नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज यू आर यू, एनीवन एल्स इज देम, राइट। तो अपनी ट्रू सेल्फ को, भले ही वो कितनी इम्परफेक्ट है, कितनी ही वो अभी वो कोई इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं आपको, कुछ आपके इम्परफेक्शंस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको गुस्सा आता हो, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी चीज से डर लगता हो, लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप उस चीज को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उससे पार कैसे पाएंगे। तो माँ कह रही है कमिंग 10 to 15 डेज में अपनी ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो, और देखो कि कैसे इंप्रूवमेंट आता है। कैसे उस ट्रू सेल्फ को जब जैसे ही अपना एक्सेप्ट करोगे, तो कैसे चेंजेस, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे यूनिवर्स आपको ना ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स देने को जैसे खड़ा हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, राइट। सो Ma is asking you to be your authentic self in coming to 10 to 15 days. It's very necessary for you. क्योंकि ये कुछ प्रोसेस चल रहा है आपके लिए, एक चेंज का प्रोसेस चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। विद आई कैन सी दैट फ्रॉम ईयर टू ईयर देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग। तो 10 से 15 दिनों में आप काफी ट्रांसफॉर्मेशन से होकर के गुजर रहे हैं। फरवरी काफी ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है।
या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं उससे आगे के 10 से 15 दिन की बात कर रही हूँ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो दिस वेरी मोमेंट राइट नाउ व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, 10 से 15 दिन आपके लिए काफी ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होंगे। ऐसे में आपको माँ इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे रही हैं, और उसमें से तीसरा मैसेज है कि आप माँ को उनका काम करने दें, प्रोसेस जो चल रहा है, क्योंकि माँ आई है आपके लिए ये मैसेज लेकर के। माँ ये मैसेज इसलिए दे रही है क्योंकि माँ आपसे कहना चाहती हैं कि ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। माँ को ट्रस्ट करिए, माँ पर भरोसा करिए। वो आपके जीवन में अगर कोई चीज बिगाड़ रही है, कोई चीज हटा रही है, तो ये समझ लीजिए कि जब किसी चीज का अंत होता है तभी किसी चीज की, नई चीज की का आरंभ होता है, शुरुआत होती है। तो कोई चीज नई नई जब आ रही है, न्यू एनर्जी जब आना चाहती है ना, तो ओल्ड को निकालना पड़ता है। नए कपड़े लाते हो तो पुराने को भी निकालो। अगर आप पुरानी नहीं निकालोगे तो नए कपड़ों की जगह नहीं है। द सेम वे यहाँ पर न्यू एनर्जी आना चाहती है, न्यू बिगिनिंग्स आना चाहती है, न्यू चेंजेस आना चाहते हैं, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहता है। ऐसे में माँ कह रही हैं कि उसे ट्रस्ट करो, मुझे ट्रस्ट करो, क्योंकि मैं अगर आपके जीवन में कोई चीज का अंत कर रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं किसी न्यू बिगनिंग की, न्यू चीज की शुरुआत है, कोई न्यू बिगनिंग है, अंत ही आरंभ है। ठीक है, तो जब कोई एक चीज उजड़ती है तो कोई चीज बननी भी शुरू होती है, वहीं की वहीं। तो नो मैटर व्हाट, 10 से 15 दिनों में आपको ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है। नो मैटर व्हाट, आप ट्रस्ट करिए। आपकी लाइफ में इस वक्त कितनी भी उथल पुथल मची हुई है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि मुझ पर भरोसा करो। माँ कह रही है मुझे ट्रस्ट करो, क्योंकि मैं जो प्रोसेस कर रही हूँ तुम्हारी लाइफ में, आगे आने वाले समय में तुम्हें उसका महत्व पता चलेगा। जैसे रिफाइन हो रही है लाइफ, छन रही है, जैसे माँ जैसे पुरानी चीजों को आपकी लाइफ से हटा रही हैं, छान रही हैं और निकाल रही हैं। जो क्रीम है, जो न्यू एनर्जी है, वो आना चाह रही है। जैसे लाइफ रिफाइन हो रही है आपकी। ठीक है, तो उसके लिए आपको उन पर भरोसा करना होगा, पेशेंस रखना होगा और सरेंडर करना होगा। ठीक है, माँ ये भी कहना चाहती हैं आपसे कि आपके अंदर 3 गुणों का, सबके अंदर, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज 3 गुणास। एक है सतोगुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। ठीक है, तो कभी कभी इन तीनों की आवश्यकता हमको अलग अलग सिचुएशन में ना पड़ती है। ठीक है, इन तीनों गुणों का अपना अपना महत्व है आप सब में और हम सब में, पूरे सारे ह्यूमन बीइंग्स में। ये तीनों गुणों की अपनी 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 मात्रा है। ठीक है, हर कोई इन 3 गुणों से बना है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग लोगों में इन 3 गुणों की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। तो ऐसे में ये जो गुण है आपके अंदर, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। सतोगुण है विच इज लाइक सात्विक, बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस, जो व्हाइट लाइट जिसे कहते हैं, हम इसे ब्रह्म भी कह सकते हैं, ब्रह्म की एनर्जी। ठीक है, जो सतोगुण है, सतोगुण है वो कहता है, माँ यहाँ कह रही है कि सतोगुण जो है वो कहता है आपसे डिटैच होने को। कुछ भी हो रहा है, सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हैं, अपने आप को से डिटैच रखिए, उसके आउटकम का आप पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है रजोगुण। तो माँ कह रही है कि रजोगुण का मतलब क्या है, टेक एक्शन। ठीक है, रजोगुण वो होता है कि जैसे जो दिमाग में आपकी, आपको एक्शन लेने के लिए जो माइंड आपको प्रेरित करता है, वो रजोगुण की वजह से है। राइट, तो रजोगुण के लिए माँ कह रही है कि कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशंस आएंगी जब आपको, माँ चाहती है कि आप खुद उठ करके भी एक्शन लो। प्रोसेस वो भी कर रही है आपके लिए, काम माँ भी कर रही है, लेकिन कभी कभी कुछ जगहों पर माँ चाहती है कि आप उठ करके अपने लिए डिसीजन लें, एक्शन लें। ठीक है, और तमोगुण तीसरा आता है। तमोगुण है इनर्शिया, सरेंडर, कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान आपके हाथ में है सब कुछ। राइट, ये सरेंडर और रेस्ट की एनर्जी है। तो माँ आपसे कह रही है कि कभी कभी आपको तमोगुण की भी आवश्यकता पड़ेगी, जब आपको सरेंडर करना होगा और चीजें मेरे हाथ में सौंपनी होंगी। तो इन तीनों का ही आपको समीकरण समझाने की कोशिश कर रही है माँ, और कह रही है कि 10 से 15 दिनों में, आने वाले 10 से 15 दिनों में, जब कभी भी किसी भी डिसीजन को लेने में आपको तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो या असमंजस हो, आप कंफ्यूज हो, तो आंखें बंद करके बस माँ से पूछिए कि क्या मैं सतों का इस्तेमाल करूं, रजों का या तमों का, किसका इस्तेमाल करूं मैं माँ। और देखिए माँ आपको उसका आंसर देगी। अगर माँ कहती है कि सतो गुण का इस्तेमाल करो, तो तुरंत डिटैच हो जाना उसी सिचुएशन से, हट जाना, इधर उधर हो जाना। कहीं कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, डोंट गेट अटैच्ड, बी डिटैच्ड। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस, उसके आउटकम का आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए, डिटैच रहिए। अगर माँ कहती है कि रजों का इस्तेमाल करो, तो आपको एक्शन लेना है, एक्शन लेना है, आपको डिसीजन लेना है। और अगर माँ कहती है कि तमोगुण का इस्तेमाल करो, तो वो कहती है कि सरेंडर करो, मेरे हाथ में है सब कुछ, तुम टेंशन मत लो, तुम चिंता मत करो। राइट, सो
गुणतंत्रिका कार्ड से माँ गुणतंत्रिका से ये कहना चाहती है कि इन तीनों का इस्तेमाल आपको आगे अगले 10 से 15 दिनों में इन तीनों का बराबरी से इस्तेमाल अलग अलग सिचुएशन में करना होगा। और कौन सी गुण का इस्तेमाल करना होगा ये माँ आपको बहुत भली बात बताएंगी अगर आप माँ से पूछेंगे। तो माँ आपको यहाँ प्रेरित कर रही हैं कि मुझसे पूछो किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है या क्या करना है और मैं तुम्हें जवाब दूँ। ठीक है, तो माँ आपसे ये कहना चाहती है ओवरऑल कि आपको अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में टैप इन करने की आवश्यकता है 10 से 15 दिनों में। ऐसे में बहुत सी सिचुएशंस आएंगी और बहुत से सर्कमस्टांसेस आएंगे आपके सामने। तो ऐसे में इन 3 गुणों का ध्यान करना और माँ का ध्यान करते हुए माँ से पूछो कि कौन सा गुण मैं यहाँ इस्तेमाल करूँ। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी किसी भी सिचुएशन या सर्कमस्टांस को डील करें। और तीसरा ये कह रही है कि ट्रस्ट करो कि प्रोसेस जो चल रहा है वो आपके हित में है, मेरे हाथों में है आपकी बागडोर। तो माँ कह रही है कि ट्रस्ट करो और सरेंडर करो, क्योंकि अगर मैं किसी चीज का अंत कर रही हूँ तो वो तुम्हारे लिए ही हित में है, तुम्हारे ही हित में है, क्योंकि न्यू बिगनिंग, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू लाइफ इस डिस्ट्रक्शन के, इस अंत के उस पार करें। तो इस अंत के उस पार जाने में, न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ने के लिए आपको माँ आपकी ऑथेंटिक सेल्फ को एम्ब्रेस करने के लिए कह रही है। सारे मुखौटे हटा दीजिए, सारे फॉल्स इमेजेस को दरकिनार करिए। आप क्या हैं और आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के कुछ चीज बनना चाह रहे हैं, या आप यूनिक सेल्फ को अपने एक्सेप्ट करना चाहते हैं या एम्ब्रेस करना चाहते हैं, राइट? सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय व्यूअर्स, माय कलेक्टिव। ये आपकी रीडिंग है, ये माँ काली के कुछ अर्जेंट मैसेजेस हैं आपके 10 से 15 दिन के लिए। जिस वक्त भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके 10 से 15 दिन के लिए ये आपकी अर्जेंट मैसेजेस हैं फ्रॉम माँ काली। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस और इंसाइट मिली होंगी। आशा करती हूँ कि ये मैसेजेस आपको हेल्प करेंगे और आप इन मैसेजेस से अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, अपनों में शेयर ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ऐसे ही टैरो रीडिंग्स के लिए मेरा इंतजार करते रहिए। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। टेक केयर, हर हर महादेव, जय माँ, बाय।